दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप अगर रेलवे स्टेशन जाते हैं और वहां पे आपने नेम के आगे जंक्शन, सेंट्रल, टर्मिनल या कांट लिखा रहता है तो उसका क्या मतलब रहता है और वो दूसरे स्टेशन के मतलब भी क्यों अलग रहता है। तो चलिए इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। अगर किसी स्टेशन के बाद जंक्शन लिखा रहता है, उस लाइन से आगे 3 से ज्यादा रूट पास होते हैं। अराइविंग जो लाइन रहती है वो सिर्फ एक होती है, लेकिन डिपार्चर के वक्त 3 रूट और होते हैं, इसीलिए उस स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। फिर आता है सेंट्रल। अब सेंट्रल यानी कि एक ऐसा स्टेशन जो बिल्कुल बिजी रहता है और जहाँ पे बहुत पहल चहल रहती है, बहुत सारी ट्रेन जो है वो मौजूद रहती है। अब सेंट्रल जो है वो बड़ी सिटीज में ज्यादातर होते हैं, लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे भारत में सिर्फ 5 ही सेंट्रल्स है। मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, त्रिवेंद्रम सेंट्रल, बेंगलोर सेंट्रल और कानपुर सेंट्रल। फिर आता है टर्मिनल। तो टर्मिनल यानी कि वहां से आगे कोई भी रूट जाता नहीं है, यानी कि वहां पे आपका फाइनल स्टॉप आता है। जैसे कि बांद्रा टर्मिनस हो गया, फिर अपना भावनगर टर्मिनल है। इसी तरह से टर्मिनल यानी कि आगे की लाइन जो है वो स्टॉप है। फिर आता है रोड। कई स्टेशन पे आपने देखा होगा नासिक रोड हो गया, सही रोड है। तो रोड का मतलब है कि सिटी तो थोड़ी डिस्टेंस पे है, लेकिन सिटी का जो स्टेशन है वो उसके थोड़ी भीतर है। उसका जो मेन रोड है वहां पे उसका स्टेशन दिया गया है, तो इसीलिए उस सिटी के नाम से उस स्टेशन के नाम के पीछे रोड लगाया जाता है। फिर आता है कांट यानी कि छावनी। आपने कहीं ना कहीं छावनी सुना होगा, कहीं पे देखा भी होगा। फिरोजपुर छावनी आपने सुना होगा। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि उसके आसपास के एरिया में पुलिस हेडक्वार्टर है, या फिर नौसेना या फिर सेना का या फिर आर्मी बेस कैंप वहाँ पे मौजूद है, इसीलिए उस जगह को छावनी यानी कि कांट कहा जाता है। और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।